बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। यह वीडियो सुना आपने? भारत पर 155 लाख करोड़ का कर्ज है। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने यह बयान दिया है। इससे पहले यह खास इसलिए है कि भारत को 1947 से लेकर 2013 तक, जब तक बीजेपी नहीं आई थी, तब तक मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर, 55 लाख करोड़, और अब वो बढ़कर हो गया 135 लाख करोड़। सोचिए कि 155 लाख करोड़ से बढ़कर 135 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया। मतलब 35 और 40, 35 और 45 कितना हुआ, जोड़िए, लगभग 80 लाख करोड़ का कर्जा मात्र मोदी सरकार ने 8 साल में ले लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपके लिए लेकर आए हूं। सोचिए, 8 सालों में मोदी सरकार ने, जो आजादी के बाद से 2013 तक भारत पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आजादी के बाद 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2013 तक, और 2013 से लेकर 2018 तक 135 लाख करोड़, मतलब 80 लाख करोड़ का कर्जा भारत सरकार ने लिया है। आगे संसद में पूछते हैं राघव चड्ढा कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है, इस पैसे का हो क्या रहा है। सुन लीजिए एक बार फिर से। ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? तो सोचिए, इस तरह के सवाल संसद में उठ रहे हैं और आपको कोई बताएगा नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने एक एबीपी के ब्राह्मण रिपोर्टर को पकड़ लिया। ये मनुवादी उनसे हिंदू मुस्लिम पर सवाल पूछ रहा था, यादव माई समझ। उन्होंने कहा कि आंख का लेंस का चश्मा बढ़ाइए। एक तो और मैं वीडियो सुन रहा था, शिवपाल यादव से एक पत्रकार पूछ रहा है कि शिवपाल जी, सरकार ने आपकी सुरक्षा हटा ली? तो हाँ, सुरक्षा हटा ली। तो शिवपाल जी, आपको अगर अखिलेश जी नेता विपक्ष बना दे तो सुरक्षा मिल जाएगी। सोचिए, चाचा भतीजे में लड़ाने की लड़ाई किस तरह से चलती है। वाजपेयी ने इसी तरह से मुलायम सिंह यादव और कांसीराम साहब को लड़ाया था, और उसने सरेआम कहा था वाजपेयी ने कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, मेरे जूते में 2 कांटे थे, मुलायम सिंह यादव और कांसीराम, और मैंने दोनों को निकाल के 2 अलग दिशाओं में भेज दिया है। तो बहुजन नेताओं को लड़ाने की ये साजिश लगातार चलती रहती है। अब इन पर है कि ये लड़े या न लड़े। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो लेकर आऊँ। सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छात्रों को मारा जा रहा है। हम लोग तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट है। 400% फी हाइक कर दिया गया है। लगातार कोशिश है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर रखा जाए। कोई नहीं बात बताएगा इस खबर को आपको। इस देश के टीवी अखबार पर मनुवादियों का कब्जा है और वो बताएगा ही नहीं। सोचिए, अखिलेश यादव पहुंचे हैं कानपुर, जहां पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई थी। पुलिस कस्टडी में यूपी में लगभग 500 लोगों की मौत का आंकड़ा NCRB ने अब तक जता दिया है, जो सबसे ज्यादा है। तो सोचिए, और अशोक गहलोत के राजस्थान में 500 रुपये में मिलेगा सिलेंडर। राहुल गांधी ने मांग की है कि मोदी जी, आप भी 500 रुपये में सिलेंडर दीजिए। वहीं BSP ने मांग की है कि अब कॉलेजियम सिस्टम का समय खत्म हुआ है और सभी बिरादरी को जज बनाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए, जहां छात्रों को प्राइवेट गार्ड के द्वारा मरवाया गया है। सोचिए, जामिया के छात्रों को मारा गया था तो आपको लगा था कि मुसलमानों पर हमला है। JNU में छात्रों को मारा गया तो आपको लगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग पर हमला है। तब बामियों पर हमला है। बारी बारी से तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्रों को मारा जा रहा है, कभी बामी कहकर, कभी नक्सलवादी कहकर। सोचिए, इस देश में कभी सिखों का कत्लेआम हुआ, कभी मुसलमानों का कत्लेआम होता है। SC ST OBC के लोग रोज मारे जाते हैं। और सोचिए, इस देश की मीडिया की करतूत। राजीव रंजन ने एक ट्वीट किया है, जुलाई में गुजरात में नकली शराब से तकरीबन उतनी ही मौत हुई जितनी बिहार में। आप ढूंढ लीजिए, गूगल और यूट्यूब पर देख लीजिए। लेकिन मीडिया तभी जगता है जब खबर बिहार से आए और तेजस्वी और नीतीश की सरकार हो। गुजरात पर एक खबर चली, कोई सवाल पूछा गया, तो ये जातिवादी ब्राह्मणवादी मीडियाओं पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और सोचिए, ये अशोक स्वयं ने एक ट्वीट किया है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका बेटा काम करता है ORF के लिए। ORF मतलब एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। चाइना ने इसको 7 लाख, 29 अप्रैल फिर 11 लाख, फिर 1 करोड़ और फिर 50 लाख
का चंदा दिया है। और इसके जो मोदीज फॉरेन मिनिस्टर सन वर्क्स फॉर ORF, जो जयशंकर हैं उनके बेटा इनमें काम करते हैं, इनको चाइना प्रस्त नहीं कहा जाएगा। और ये वो दो बीजेपी के नेता हैं जिन पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा है और पकड़ा गया है। तो सोचिए, विनोद कापरी कहते हैं कि इन लोगों का ट्वीट का पैसा जो है वो बढ़ा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस पर 14 दिनों की छुट्टी मिलती है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दिलीप मंडल ने इसको लेकर सवाल उठाया है कि 70,000 केस पेंडिंग हैं और आप 14 दिनों की छुट्टी लेते हैं, और लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं, और हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि दीपिका कौन सा रंग का कपड़े पहन रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ब्राह्मण महिला है, कलाकार है, रत्ना पाठक ने यह सवाल पूछा है। और कांग्रेस का कबाड़ा करके वे कांग्रेस से जा चुके, अब सपा की बारी है। और विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम DNA का है। मनोज मुंशी शुक्ला ने बात कही है, मनोज जी का भी DNA जांच होना चाहिए। और मनोज मुंशी शुक्ला जैसा घटिया बेटे को जन्म देकर उसकी मां भी पश्चाताप कर रही होगी। और सोचिए, इस देश में कई सारे रेजिमेंट अभी भी है, राजपूताना रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब आदिवासी रेजिमेंट भी हो, अहीर रेजिमेंट भी हो, जिन्होंने 1962 के युद्ध में चीन को सबक सिखाया था, और महार रेजिमेंट भी जिसने पेशवाओं को रौंद दिया था। लोग उनकी भी बहाली की मांग कर रहे हैं। बना दीजिए आदिवासी रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, गोरखा राइफल है। लोग जाके चाइना को नेस्तनाबूद कर देंगे। सोचिए, राहुल गांधी के शब्द को मीडिया वाला प्रचार कर रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि सेना पिट रहा है, वो गलत है। लेकिन बीजेपी का एक ब्राह्मण नेता सुब्रमण्यम स्वामी सरेआम टेलीविजन पर बैठ के कह रहा है कि बिल्कुल चाइना घुस चुका है देश में। तो देश को ऐसे हालत में लाके छोड़ दिया गया है जब रोज नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं, कभी धर्म का, कभी जाति का। और सच्चाई ये है कि संविधान खतरे में है, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार खतरे में है, गरीबों की पढ़ाई लिखाई दवाई खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है, भारत के जवानों की नौकरी जा रही है, भारतीयों की नौकरी जा रही है, और चारों तरफ एक चुप्पी है, डर है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न इनकम टैक्स, न ED, न CAG, और न TV, न और अखबार। कल किसी जज ने अच्छा ही कहा है, जिस देश के जज जातिवादी मनुवादी हो जाए और जिस देश का पत्रकार घुटने टेक दे। मैं आपको बता दूं कि भारत में 5 बड़े सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, स्पोर्ट्स, फिल्म। ये जितने पावर सेंटर्स हैं, यहाँ जाति विशेष का लोगों का कब्जा है, और इसीलिए यहाँ से कहीं से भी न्याय की आवाज नहीं उठ रही है। और उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार है जुडिशियरी, जहां जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, और उसके बाद दूसरा बड़ा जिम्मेदार है इस देश का TV और अखबार, जो पूरी तरह से मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। रवीश कुमार गलत बोलते हैं कि ये मोदी मीडिया है, ये दरअसल मनु मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।